खबर मध्य प्रदेश के ओरछा से है, जहां बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष भानु साहे ने कहा कि बुंदेलियों को बुंदेलखंड राज्य निर्माण के नाम पर झूठे वायदे के मायाजाल में फंसाकर वोट की फसल काटने का काम करने वालों को अब सबक सिखाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि जब मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी से मिला था तो उन्होंने कहा था कि आप लोग इन जनप्रतिनिधियों को हराने की ताकत जिस दिन एकत्रित कर लेंगे तो ये सभी जनप्रतिनिधि राज्य निर्माण के लिए चिल्लाना शुरू कर देंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 में झांसी में चुनावी जनसभा में 3 साल के भीतर राम राजा सरकार को साक्षी मानकर एवं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को प्रॉमिस कर उमा भारती, नरेंद्र मोदी एवं राजनाथ सिंह ने बुंदेलखंड राज्य बनवा देने का वादा किया था। लेकिन 3 साल की जगह 9 साल 4 महीने का समय गुजर गया। केंद्र सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। इन सभी नेताओं ने हम बुंदेलियों को झूठे वादे के मायाजाल में फंसाकर वोट की फसल काटने का काम किया है। अब इन सभी को सबक सिखाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि अनेक राजनीतिक, गैर राजनीतिक, किसान, व्यापारी, अधिवक्ताओं एवं सामाजिक संस्थाओं को हमने एकत्रित कर इन जनप्रतिनिधियों को हराने की क्षमता बना ली है। इन सभी को मध्य प्रदेश विधानसभा क्षेत्र के सभी वार्डों एवं ग्रामों में जाकर हराने का काम किया जाएगा। इसके लिए राम राजा सरकार के चरणों में पुजवाए गए राम बंधनों को, राम को कौल यानी राम की शपथ चढ़ाकर लोगों की कलाई पर बांधने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार के आयकर विभाग ने ओरछा में श्री राम राजा सरकार के मंदिर को 46 लाख रुपए का आयकर का वसूली का नोटिस देकर प्रभु राम राजा सरकार को अपमानित करने का काम किया है, जो बर्दाश्त योग्य नहीं है। यदि यह वसूली नोटिस वापस नहीं लिया जाता तो बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा 46 लाख रुपए बुंदेलखंड की जनता से एक एक रुपये संग्रहित कर चुकाने का काम करेगा और राम राजा सरकार के अपमान का बदला देगा। इस दौरान अशोक सक्सेना, एडवोकेट जगदीश तिवारी, रघुराज शर्मा, वरुण अग्रवाल, हमीदा अंजुम, रवि माथुर, अनुराग शर्मा, प्रदीप नाथ झा, कुंवर बहादुर आदिम, हनीफ खान, बंटी दुबे, प्रदीप गुर्जर, रामजी सिंह पारीशा, गोलू ठाकुर, कलाम कुरैशी, अरुण रायकवार, चंद्रभान पारीशा, घनश्याम गौतम, ब्रजेश राय, रूपेश रायकवार, बादशाह कुरैशी, शफीक, नूर जहां, अफसाना आदि मौजूद रहीं। ओरछा से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। राम राजा सरकार के चरणों में ये राम बंधन पुजवाने और उनसे प्रार्थना करने आए हैं कि जिन्होंने 3 साल में राजा राम सरकार का वास्ता दे के हम लोगों से वादा किया था कि हम बुंदेलखंड राज बनवा देंगे। 9 साल 4 महीने हो गए उन्होंने अपना वादा तोड़ने का कार्य किया है। तो हम लोगों ने ये जो बंधन पुजवाए हैं, ये हर कलाई में मध्य प्रदेश की जो 36 सीटें आती हैं उसमें गांव-गांव, घर-घर जाके हर कलाई पर बांधकर निवेदन करेंगे कि तुम्हें राम को कौल, जिन्होंने हमसे झूठ बोला है, हमें बरगलाया है, जिन्होंने वादा खिलाफी की है, जिन्होंने छला है, इनको इस बार हरा दो। और अगर तुम्हारी उंगली भाजपा के अलावा किसी को वोट देने को तैयार नहीं है तो नोटा दबा दो। ऐसे ही सेम इन्होंने राजा राम सरकार को 46 लाख रुपए का नोटिस देने का कार्य किया है। ये हमारे राम राजा सरकार का अपमान है, जो हम कोई भी बुंदेली सहन करने को तैयार नहीं है। अगर आवश्यकता पड़ी तो ये 46 लाख रुपए बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा अपनी तरफ से जमा करेगा, वरना इस 46 लाख रुपए में जो हमारे राजा राम सरकार का अपमान हुआ है उसका इनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। बुंदेलखंड की 36 सीटों पे आप भाजपा का खुला विरोध करेंगे? खुला विरोध और कह के विरोध करेंगे कि ये झूठे हैं, ये फरेबी हैं, ये छलिया हैं, इनको वोट मत दो। अगर इनको वोट दे रहे हो तो ये मान लो कि आप बुंदेलखंड राज निर्माण के विरोध में खड़े नजर आ रहे हो। भगवान राम को कौल है, और अगर आप हमारे भगवान राम को कौल स्वीकार नहीं कर रहे हो तो फिर पाप के भागीदार बनिए।